नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर के उठे कानूनी विवाद में अब केंद्र सरकार की एंट्री हो गई है। केंद्र सरकार के दखल से इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों की सुनवाई हो जाने के बाद अब नए पक्षकार के रूप में केंद्र सरकार आई और केंद्र सरकार का दावा है कि जनगणना कराने का अधिकार उनका ही है। इस दलील के बाद बिहार सरकार की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वेंकटरमन भट्टी की पीठ के समक्ष बीते दिन मामले की सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और ये देखकर कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग चौंक गए। तुषार मेहता ने दलील दी कि वो केंद्र सरकार की ओर से कुछ सबमिशन दाखिल करना चाहते हैं, लिहाजा मामले की सुनवाई हफ्ते भर टाल दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। इसको लेकर के सुनवाई का बिहार में राजनीतिक असर गहराता दिख रहा है। मुकदमे के इस चरण भर सॉलिसिटर जनरल के हस्तक्षेप से बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने आपत्ति जताई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसे बीजेपी का असली चेहरा बताया है। बता दें कि ललन सिंह ने कहा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीब गुरबा विरोधी चेहरा जो है वो बीजेपी का अब सबके सामने आ गया है। आज तो पर्दा के पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी वो पर्दा के सामने आ गया, आना पड़ा, उनको मजबूर हो गया। आज सॉलिसिटर जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमको भी इसमें कुछ कहना है इन पीआईएल पिटिशनर्स के पक्ष में, तो बात खुल गई। तो अब तो यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की रिपोर्ट और आंकड़े सार्वजनिक करने पर स्टे लगाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि पहली नजर में मामला बनने पर ही रोक लगाएंगे, वरना इसकी कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। इस तरीके का जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अब 7 दिन का समय देते हुए 28 अगस्त को अगली सुनवाई तय कर दी है। बता दें कि 18 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजी डाटा तो वैसे ही सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही निजता के अधिकार से जुड़े फैसले के मुताबिक ये नामुमकिन है, यानी कि निजता के बुनियादी अधिकार का ऐसा करने पर हनन होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सर्वेक्षण के 2 भाग हैं। पहला, जनता के बीच जाकर के डेटा इकट्ठा करना, ये काम तो हो चुका है, और दूसरा चरण है जुटाए गए डेटा का विश्लेषण करना। ये पेचीदा और थोड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। इसके बाद रिपोर्ट और डेटा विश्लेषण को सार्वजनिक करने का काम है। ये अंतिम चरण है। अब केंद्र सरकार के दखल ने इस अंतिम चरण में थोड़ा खेल करने की मुहिम छेड़ दी, यानी कहीं ऐसा ना हो कि पूरा खीरा खाने के बाद सबसे आखिर में कड़वा निकल जाए। इसके अलावा जाति आधारित जनगणना के फाइनल आंकड़े सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग वाली जो याचिका थी, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजी डाटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निजता के अधिकार से जुड़े फैसले के मुताबिक ये नागरिकों की निजता का हनन होगा अगर ऐसा करते हैं तो। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने ये कहा कि मेरी मांग है कि फर्स्ट पार्ट यानी कि डेटा कलेक्टिंग को रिमूव किया जाए। केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों का समय मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते भर के लिए सुनवाई को अब टाल दी है और अब 28 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। आप देख रहे थे संजय शर्मा की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहार तक।